Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we are going to discuss chapter number 1 chemical reactions and equations of class 10th science. तो ये वीडियो का है पार्ट 1 जिसमें मैं कराऊंगा आपको केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट और जहां तक हमारा वीडियो लेंथी ना बने वहां तक। तो देखते स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे कोई नोट्स अटैच नहीं करे इस चैप्टर के। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक पर प्रेस करके आप नोट जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? इक्वेशन को छोड़ो, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? उससे पहले व्हाट आर द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? जो परमानेंट होते हैं। एंड फिजिकल चेंज वो होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। एंड द केमिकल चेंज वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इन फिजिकल चेंज। एक बार बर्फ को पिघला दिया, उसको फिर से जमा दिया, तो वो प्रोडक्ट तो में वही मिला ना, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, हमने एक बार जला दिया, हमें ऐश मिली उसके आखिरी में, वो हम उसको दोबारा रिक्रिएट मतलब वही चीज दोबारा नहीं ला सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आपको पता चल गया केमिकल चेंज क्या होता है। अब आती है बात व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? whenever a chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल चेंज हुआ है वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ आ गया? that whenever a chemical change occur we can say that chemical reaction has taken place. तो ये तो थी छोटी मोटी डिफाइन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। अब आती है हमारी एक्टिविटी 1.1। इस चैप्टर के लिए वैसे साइंस में जो आपकी मेन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इसकी भी हर एक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। तो देखो, पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आ सकते हैं? 3 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं खाली, 3 करने के लिए ये इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं डिफरेंट फॉर्म्स बताता हूँ कि किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स के लिए कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में, यानी एयर है, एयर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज बोली है। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 मार्क्स का, पर अपनी तरफ से आप इक्वेशन भी लिखा करो ताकि कहीं मार्क्स ना कटे। इतना पार्ट हो गया 2 मार्क्स का, इतना। और अगर आप कह रहे राइट द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो, तो ये हो गया 3 मार्क्स का। एंड अब 5 मार्क्स का कैसे बन सकता है ये? एक तो वो दे दे कि व्हाट हैपेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। सेकेंड पार्ट में डाल सकता है व्हाई डू बी magnesium ribbon cleaned before burning, why should be magnesium ribbon burned। ऐसे क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं। एक आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। why should be a magnesium ribbon should be cleaned before burning in air। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना चाहिए एयर में बर्न करने से पहले, ये बोल रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होता है जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब हवा में जलाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट को हम ट्रायंगल की उससे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट में मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ठीक है, अब क्या होता है? ऑन बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन अ वाइट डेंसिंग, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना, तो उसमें से एक वाइट फ्लेम निकलती है। ठीक है, एंड उसमें जो तो वाइट प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? अ टाइप ऑफ अ पाउडर।
कैसे, मतलब जब हम जलाते हैं ना तो उसमें से जो पाउडर गिरता है दैट इज वाइट, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ठीक है। और वो पाउडर क्या होता है, दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो वो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो फॉर्म क्यों होता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इतनी बात क्लियर होगी होगी इतनी। अब यहाँ देखो एक्टिविटी 1.2, देखो एक्टिविटी 1.2 है क्या। Activity 1.2 is take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. अब क्या बोला है उसने, आप जो है लीड नाइट्रेट लो जिसमें पोटेशियम आयोडाइड डालो और बताओ क्या प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट 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 बोले जा रहा हूँ। अब देखो ये होता क्या है, जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड होती है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करके एक चीज बनाते हैं, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो राइट हैंड साइड होता है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो देखो लीड नाइट्रेट, इसका सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट इज NO3 होल ट्वाइस, इसका ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड रिएक्ट विद पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारे अपनी टेबल पढ़ी होगी। ये पोटेशियम और आयोडाइड। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, लीड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। व्हेन lead nitrate and potassium iodide react together, it will form lead iodide and potassium nitrate। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 1.3, take zinc granules in a canonical flask, add dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। उसने क्या बोला है, एक मतलब जिंक ग्रैन्यूल, जिंक लो, उसके थोड़े से ग्रैन्यूल्स लो और HCl और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके दिखाओ। अब हमने लिया Zn लिया, HCl भी ले लिया, उसको अब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमें, ठीक है, ZnCl प्लस में H2। When zinc is react with hydrochloric acid, it will give जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है जिंक को कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4। इससे हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस में H2। हमें आखिरी में प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन ही मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी, ये तो होगी एक्टिविटीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ आनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आती है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस, मतलब सिंपली केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करना सीखेंगे हम। ये आता है 1 या 2 मार्क्स में। तो व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, आपने एक लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कौन सा लॉ था, तो यू राइट द आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी हाँ, उसकी डेफिनेशन क्या होती थी, दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि विच मेथड, 1 मार्क्स में, विच मेथड इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वो मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम देखो कैसे बैलेंस करते हैं। हम मैंने वही वैल्यू उठा ली मैग्नीशियम वाली, उसके बाद एक और भी ली है। देखो यहाँ कितने मैग्नीशियम है, 1, यहाँ 1, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1। ठीक है, ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है,
लगा दी। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, वहाँ भी 2 हो गए, पर मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए, अब यहाँ भी 2 लगा दो। यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, होगी बैलेंस, हो गया। बस यही करना था। अब नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन, when ions react with water will give Fe3O4 प्लस में H2। अब यहाँ देखो Fe कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 3, ठीक है, तो यहाँ लगा दो 3, Fe सेम हो गए। अब H2O, H कितने हैं 2, यहाँ भी 2, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब O कितने हैं 4, लगा दो यहाँ 4। हम कभी भी ना नीचे नहीं लगाते ये नंबर, हमें आगे ही लगाने होते हैं। और क्या होता है, अब ये 4 है, ये 4 है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट 4 2 ज़ा 8। अब हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ है 2, तो यहाँ क्या लगा दूँ 4, आपकी इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। ठीक है, दो हर साइड हमें इक्वल करने होते हैं। दोबारा बता देता हूँ अगर समझ ना आया तो। देखो Fe प्लस में H2O विल गिव Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो यहाँ कितने Fe हैं 1, यहाँ 3, मतलब इक्वल करने के लिए हमें वहाँ भी 3 लगा दूँ, मैं लगा दिए, हो गया इक्वल। H कितने हैं 2, यहाँ भी 2, नहीं छिड़ो अभी। O 1 है, यहाँ O 4 है, यहाँ लगा दो 4, कितने हो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इनको करना होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है 8, 4 2 ज़ा 8। अब हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ है 2, यहाँ लगा दो 4, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 8। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ की बुक में आपको एक डिफाइन दे रखी है दैट व्हाट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये छोटी सी डिफाइन है, देख लेना, इसके बाद का भी हम करते हैं। So now is sufficient for this part 1। इस पार्ट में हमने डिस्कस करा what are chemical equations, what are chemical reaction and एक्टिविटीज करी हमने, बैलेंस का सीखा, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। तो यहाँ हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर जो है ख़त्म होता है, और इस नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मे बी उसमें भी ना कंप्लीट हो पाए तो 3 पार्ट्स बनेंगे, बट उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in description box.